जनपद में कोरोना का आंकड़ा फिर से बढ़ता जा रहा है। आज 29 की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। सीएमओ डॉक्टर बीएस सोडी ने पुष्टि करते हुए बताया कि ठीक होने के बाद आज 42 को घर भी भेजा गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 65वां परिनिर्माण दिवस पार्टी कार्यालय पर बसपा कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया। जिला बसपा कार्यालय पर बाबा साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए बाबा के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर सांसद हाजी फजलुर रहमान, एमएलसी महमूद अली, एमएलसी सुरेश कश्यप, पूर्व विधायक जगपाल सिंह, जिला अध्यक्ष योगेश कुमार, ब्लॉक प्रमुख इमरान मलिक, विश्वदयाल छोटन, कुलदीप बालियान, अजब सिंह, नवीन खटाना, वरिष्ठ बसपा नेता मौसम राय मौजूद। अम्बेडकर प्रकृति के बाद अगर कोई दूसरी ताकत है तो बाबा साहब अम्बेडकर थे। जिस तरीके प्रकृति ने कभी भी भेदभाव नहीं किया, अगर सूरज निकलता है तो सबको मिलता है, हवा चलती है तो सबको चलती है, वही तरीका, वही पैटर्न, उसी बात को लेकर के बाबा साहब ने हमें जीने का अधिकार दिया। चाहे वो देश का ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक है, हिंदू से लेकर मुसलमान तक है, प्रकृति की तरह हमको 7 मूल अधिकार देने का काम किया। माजिद भाई ने कहा कि हमें संविधान पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, लेकिन आज वोट की राजनीति होगी, विचारधारा की राजनीति धीरे धीरे समाप्त होती है। हमें विचारधारा बढ़ानी चाहिए। चिलकाना पुलिस ने जिला बदर आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। थाना प्रभारी बबलू वर्मा के अनुसार मुखबिर की सूचना के बाद हुई फैजान की गिरफ्तारी। आरोपी से एक तमंचा, 315 बोर और कारतूस हुए हैं बरामद। तीतरो के मुख्य बाजार में दुकान के समीप खोदा गया गड्ढा दे रहा है हादसे को दावत। व्यापारियों द्वारा बार बार शिकायत के बाद भी नगर पंचायत द्वारा गड्ढा भरने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। लाला राकेश अग्रवाल, विपिन जैन, हन्नी जैन, सन्नी जैन, नदीम आदि नगर पंचायत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किया हंगामा। सरसाओं में सिखों के प्रथम गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में महान कीर्तन दरबार सजाए गए, जिसमें रागी जत्थों ने अपने मनमोहक कीर्तन द्वारा श्री गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में विस्तार से बताते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। सर्वप्रथम 11 दिन से चल रही प्रभात फेरियों का समापन के साथ ही श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डाला गया। कीर्तन दरबार के समापन के बाद गुरु के लंगर का भी आयोजन किया गया। लंगर में सभी वर्गों के लोगों ने एक साथ पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर सिख समाज के साथ ही सभी वर्गों के लोग मौजूद रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 65वां परिनिर्माण दिवस गंगों में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने गंगो कार्यालय पर बाबा साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर भीम आर्मी राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया, एमएलसी प्रत्याशी विद्या गौतम व जिला सचिव विधानसभा प्रभारी टिंकू राजा, दौलत गौतम, अनुज गौतम, अनिल अजय, अंकित सहित दर्जनों बसपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज यहाँ पे हम लोग गंगों में आए हुए हैं। हमारे भाई कमल सिंह वालिया और उनकी पूरी टीम भीम आर्मी एकता मिशन के इस प्रोग्राम में हम सब लोग आए हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का आज परिनिर्माण दिवस है। हम सब के लिए दुख की घड़ी है, क्योंकि आज हम सब लोगों ने इस कारवा को यहाँ तक अगर संघर्ष कर रहे हैं तो उसमें बाबा साहब का बड़ा योगदान है और बाबा साहब का संपूर्ण जीवन ही योगदान से भरा, संघर्षों से भरा रहा है। मैं आप सबसे यही संदेश आज यहाँ पे जितने भी हमारे साथी सबको एक ही संदेश देना चाहते हैं कि जो सत्ताधारी लोग हैं, लगातार किसान, मजदूर और तमाम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उन संघर्षों और आंदोलनों का कोई भी असर गूंगी बहरी सरकारों पे नहीं पड़ रहा। देखिए, सर्वप्रथम तो इस देश के संविधान निर्माता, नारी के मुक्तिदाता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की 65वीं पुण्यतिथि पर उनको सशत नमन, कोटि कोटि नमन, जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ अपनी बात को सही ढंग से कह पा रहे हैं, आप लोग हमारी बात सुन पा रहे हैं। उस मसीहा को सशत नमन, उसके लिए जितना कहा जा उतना कम है। साथियों, मैं अपने देश के जो युवा है, जो भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी जो भीम आर्मी को अपने खून से सींच रहा है, उससे मैं संदेश देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि अपने इस संघर्ष को इतना मजबूत करिए ताकि सरकार जो नशे में चूर हो चुकी है, जो देश की गद्दी पर बैठी है, जो संघी सरकार इस देश की गद्दी पर बैठी है, हम लोग अपने संगठन को, अपनी भीम आर्मी को और अपने राजनीतिक दल आजाद समाज पार्टी को इतना मजबूत करें कि सरकार को आने वाले 2022 में उखाड़ फेंकने का काम करें। साथियों,
समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस बड़े धूमधाम के साथ श्रद्धापूर्वक मनाया गया। सपा जिला उपाध्यक्ष आजाद आलमगाड़ा के नेतृत्व में सपाइयों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सादर नमन किया और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। जसवीर वाल्मीकि, इसरार प्रमुख, परवीन बांदुकेड़ी, आकाश कुमार, अब्दुल गफ्फार, एहसान, वेदपाल, हसीन कुरैशी रहे मौजूद। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है और समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आई बाबा भीमराव अंबेडकर जी को याद किया जा रहा है और उन पर फूल चढ़ाकर और उनके बारे में जो उन्होंने संविधान हमारे लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए लिखा उसके बारे में जो हमारे नौजवान साथी कार्यकर्ता उनको बताया जा रहा है। और जिस तरह से यहाँ पे नाग पूजा कानून थोपने का काम भाजपा सरकार और आरएसएस कर रही है, लेकिन यहाँ ये नेहरू का देश है, ये गांधी का देश है, ये अंबेडकर जी का देश है, ये लोहिया जी का देश है। आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस रक्तदान कर उनकी सच्ची श्रद्धांजलि दी। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यालय पर सादर नमन किया गया। कांग्रेसियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए देश में मजबूत लोकतंत्र की स्थापना के लिए उनके योगदान को याद किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली, देहात विधायक मसूद अख्तर, आईसीसी सदस्य जावेद साबरी, अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष अरविंद पालीवाल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है और उस महान व्यक्ति की, उस महान आत्मा की पुण्यतिथि पर हम आज उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं और बड़ा रोना भी आ रहा है क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जो अधिकार दिए थे आज उन अधिकारों का हनन हो रहा है। जो अधिकार उन्होंने आम नागरिक के लिए, दबे कुचले पिछड़े समाज के लिए बनाए गए थे, आज उनका हनन हो रहा है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को ये सरकारें, सांप्रदायिक ताकतें खत्म करना चाहती हैं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी के 551वां प्रकाश उत्सव गुरुद्वारा चंदन नगर में बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ 4 तारीख को अखंड पाठ के प्रारंभ होने से हुआ व 6 तारीख को भोग पड़ा। कीर्तन जत्था भाई जसविंदर, बीबी पुष्पा कौर, बीबी बलजीत कौर, बीबी अशप्रीत कौर, अन्नू, संदीप चावला, टोनी ने संगत को निहाल किया। आज गुरु नानक देव जी के 591वें जन्म दिवस पर गुरुद्वारा रेलवे चौकाटर की ओर से गुरुपुरब का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे हजूरी जत्था भाई हरजीत सिंह जी और कथावाचक गुरमुख सिंह जी ने अपनी कथा से संगत को निहाल किया। मैं आप सब की ओर से, अपनी ओर से, अपनी संगत की ओर से गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर आप सबको हार्दिक बधाई। जनपद शामली में पेट्रोल पंप लूटकर भाग रहे बदमाशों की सहारनपुर एसओजी से मुठभेड़। दिल्ली रोड पर कांदला के जंगलों में हुई मुठभेड़। दिन दहाड़े दोनों ओर से चली कई राउंड गोलियों में 3 बदमाश पारुल, सन्नी व विशाल हुए घायल। सहारनपुर एसओजी टीम के प्रभारी जसवीर सिंह, अजब सिंह, अजय प्रसाद गौड़ और शामली पुलिस ने संयुक्त रूप से सभी बदमाशों को घायल अवस्था में किया गिरफ्तार। एनपीटीवी की खबर का असर। वार्ड 67 के मेन हॉल के टूटे बड़े ढक्कन को लेकर पार्षद इमरान सैफी मोहल्ले के लोगों के साथ किया था प्रदर्शन। पार्षद ने नगर निगम पर कागजों में ढक्कन बदलने का आरोप भी लगाया था। टूटे ढक्कन की खबर को एनपीटीवी द्वारा प्रमुखता से उठाया था। खबर चलने के बाद निगम द्वारा चंद घंटों में बदलवाए गए टूटे ढक्कन।